शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी व्याकरण में हम संधि की बात कर रहे थे। स्वर संधि की बात प्रकरण चल रहा था और स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि के जो चारों भाग हैं उनका अध्ययन पूर्व के व्याख्यानों में कर लिया है। चलिए आइएगा, आज हम बात कर रहे हैं गुण स्वर संधि। उस कक्षा को याद कीजिएगा जब मैंने स्वर संधि शुरू करी थी और उस वक्त मैंने स्वर संधि के 5 भेद आपको बताए थे और मैंने ये कहा था कि दीर्घ संधि का नाम दीर्घ संधि क्यों है और गुण संधि का नाम गुण और वृद्धि संधि का नाम वृद्धि संधि क्यों है। हमें केवल रटने से काम चलने वाला नहीं है मित्रों। देखिए, यदि आप रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमें सीखना चाहिए, चाहे विषय कोई भी हो। जब हम सीखने लग जाते हैं तब वह विषय स्वयं में हमारे अंतःकरण में उपस्थित हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि रटने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिएगा। विकल्पात्मक प्रश्न पढ़ने की प्रवृत्ति भी हम आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप विश्लेषणात्मक पढ़ें और विकल्पात्मक उत्तरों की तैयारी करें, ये आप कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी गाइड यदि आप पढ़ रहे हैं जिसमें विकल्पात्मक प्रश्न उत्तर है तो उसे हमें बचना चाहिए। चलिए आइएगा, बात करता हूं गुण स्वर संधि। मित्रों, गुण स्वर संधि के 3 भाग होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि हिंदी में ए और ओ ये 2 गुण स्वर हैं और साथ ही एक अर जो है उसको भी हम इसी में सम्मिलित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुण संधि के 3 भाग हो गए, एक तो ए वाला, एक ओ और एक अर। तो ए, ओ और अर ये 3 स्वर हैं जिसे हम गुण स्वर कह सकते हैं। देखिए, इसका गुण स्वर का गुण का मतलब क्या है, इसको हम गुण संधि को गुण संधि क्यों कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अ या आ के बाद में ई या जब ई आता है तब एक स्वर बनता है। इन दोनों के स्थान पर एक होता है और दोनों के स्थान पर एक होने की जो प्रक्रिया है संधि में उसे हम एकादेश कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको आरंभ में बताया था। मैंने ये आपसे कहा था कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों ही संधियों में एकादेश होता है। मानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण, जो 2 वर्ण है उनके स्थान पर एक वर्ण हो जाना, ये एकादेश कहलाता है। तो अ के बाद में जब ई आता है तब ए बनता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो ए जो है, अ जो है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अ कंठ से बोला जा रहा है। ई जो है ये वाला, ये तालु से बोला जा रहा है। और इन कंठ और तालु से जब उच्चारित वर्णों से एक वर्ण बना तो ये ए हो गया। ये अ है, ये ए है, ध्यान रखिएगा। ये अ है, ये ए है, अ ए, अ ए। और ये जो ए जो है इसका उच्चारण स्थान आपसे कोई पूछे तो ये कंठ तालु है। अब सवाल ये उठता है कि हमने ए को गुण स्वर क्यों कहा। इसलिए कहा क्योंकि ए का निर्माण अ और ई से होता है और इस ए में अ का कंठ और ई का तालु संबंधी गुण समाहित है, इसलिए हमने इसको गुण स्वर कहा। यह पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखिएगा, अ या आ के बाद में जब उ आता है तब इनके स्थान, दोनों के स्थान पर एक स्वर बनता है और वो बनता है ओ। जैसे हमने ए को गुण स्वर इसलिए कहा क्योंकि ए का निर्माण अ और ई कंठ और तालु से हुआ है, उसी प्रकार अ का उच्चारण स्थान यहां पर क्या होगा, कंठ होगा और उ का उच्चारण स्थान जो है वो औष्ठ है। और इन दोनों के गुणों से बनने वाला जो स्वर है उसको हम ओ बोल रहे हैं और इसका उच्चारण जो है वह कंठोष्ठ है। इसका मतलब ए भी गुण स्वर है और ओ भी गुण स्वर है। क्यों गुण है अब आपको समझ में आया होगा।
गुण संधि का तीसरा पार्ट अ है, और तीसरा पार्ट का मतलब है कि अ या आ के परे माने बाद में जब री आ जाता है तो री, अ और री इन दोनों के स्थान पर देखिए अर बनता है। संस्कृत में तो यहां पर उरण रपर इत्यादि सूत्र है, अनेक गुण इत्यादि सूत्र है। हिंदी में हम ऐसे ही कहते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण री हो, तो अ के बाद में जब री आया तो अर बना। अब इसको अर को गुण स्वर इसलिए कहेंगे क्योंकि अ का अ जो है उसका उच्चारण स्थान फिर वही कंठ है और री का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। अब मित्रों अ देखिएगा यहां पर कंठ से बोला जा रहा है और र का उच्चारण स्थान हम जानते हैं ऋतुर शाणाम मूर्धा, जहां से री बोला जाता है वहीं से र बोला जाता है, इसलिए कंठ और मूर्धा। अब आपको जीवन पर्यंत ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने सीख लिया है कि गुण संधि में जो तीन स्वर हैं ए, ओ और अर, इनको हमें गुण स्वर क्यों कहते हैं, इसके पीछे का तर्क क्या था। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया है। चलिएगा इसका एक स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। मित्रों देखिए गुण संधि का संरचना पहली हम बात करते हैं। पहला पार्ट जो है वो ये कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ई या ई में से एक वर्ण हो, मानी यहां का एक सदस्य और यहां का एक सदस्य दोनों जब मिलेंगे तब एक समान गुणों वाला, इन दोनों के गुणों वाला एक सम्मिलित वर्ण उत्पन्न होगा जिसको हम ए कहते हैं। फिर से बता देता हूं, ये ए है, ये अ है, तो अ ए इस प्रकार से उसका उच्चारण होना चाहिए। कुछ लोग अज्ञान को एजान बोल देते हैं, अनाथ को एनाथ बोल देते हैं, तो वहां पर हमें उच्चारण संबंधी ध्यान भी रखना चाहिए। मित्रों ध्यान रखिएगा, जैसे हम अक्षर बोलते हैं अक्षर, इसी तरह से हम एक बोलते हैं तो अक्षर एक, ये उच्चारण का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अ आ के बाद में जब ई हो तो ए बन जाता है और इसे हम गुण स्वर क्यों कहते हैं ऊपर में बता चुका हूं। तो गुण संधि का पहला पार्ट शुरू करता हूं, लेकिन उस पार्ट को शुरू करने से पहले मेरे पढ़ाने के तरीके से आप परिचित होंगे। जो विद्यार्थी मुझे रोज प्रतिदिन सुन रहे हैं उनको ये समझ में आया होगा कि मैं एक अलग तरीके से हिंदी व्याकरण के कलेवर को लेकर के चलता हूं। मित्रों हिंदी व्याकरण देखिए, दूसरी पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य केवल परीक्षा नहीं है, मेरा पहला उद्देश्य है भाषा को लेकर के आपका सर्वांगीण विकास हो, भाषा को लेकर के आपके मन में प्रेम हो। जब हम किसी विषय वस्तु को बोझिल करके पढ़ते हैं और कठिन और जटिल मान के पढ़ते हैं तो यकीन रखिए पहले से जैसा हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि हो जाती है। ये सामान्य सा नियम है। पहली चीज, किसी भी विषय को यदि आपको सीखना है तो ध्यान रखिएगा उससे प्रेम करना शुरू करो। कोई भी विषय जो आपको कठिन लगता है उसे प्रेम करना शुरू करो। दूसरी बात, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे हमने पहले दीर्घ संधि पढ़ ली, अब दीर्घ संधि जिस दिन आप पढ़ रहे हो उस दिन दीर्घ संधि के विषय में ही सोचो, क्योंकि मनुष्य मस्तिष्क जो है वो एक बहुत बड़ा यंत्र है। एक तरह के विचारों को आपने 5 घंटे 6 घंटे तक अपने मस्तिष्क में प्रश्रय दिया तो यकीन मानिए वह विचार आपके अगले 50 से 60 वर्ष तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो पूरी ऊर्जा को एकत्र करके हमें पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपकी स्मृति में, क्योंकि मनुष्य मस्तिष्क किसी भी बड़े से बड़े कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं और नहीं कोई नई बात है। हमारी साइंस और हमारे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य का मस्तिष्क और मनुष्य का शरीर देखा जाए तो बहुत बलिष्ठ है, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी। मित्रों हम जानते हैं इस संसार में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि ऊपर से हम जो है गेहूं और बाजरे की रोटी डालें और नीचे से खून निकल जाए, ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है हम शरीर में इन चीजों को ग्रहण करते हैं और वो रक्त के रूप में परिणत हो जाता है। तो मनुष्य का शरीर भी कमजोर नहीं है, मस्तिष्क भी कमजोर नहीं है और हम तो आर्यों की संतान है, हम किसी भी दृष्टि से किसी से कमजोर नहीं है। चलिए मित्रों, तो यहां पर अब देखिएगा गुण संधि में काम आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मैं यहां पर आपको एक लाइन दे सकता हूं क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं हैं और मैं समझता हूं कि यहां पर एक सीमा होती है। तो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें ई या ई आता है, तो इतर, इच्छा, इंद्र, इंद्रिय, इच्छुक, ईश, ईक्षक, ईक्षा, ईक्ष, ईश्वर और ईश्वरी, ये ई वाले शब्द हैं। अब देखिए मैं पहले से शुरू करता हूं। जैसे मैंने इतर शब्द को लिया, गुण संधि को स्मरण करने का आपको तरीका क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए।
जब आपसे कोई शिक्षक या आप शिक्षक बनने वाले हैं, जब कक्षा में जाएं तो इतर को लेकर के आपके मन में 10 शब्द आने चाहिए। देखो, शिक्षणेतर है, मानवेतर है, वाचेतर है, प्राणेतर है, साहित्येतर है, पाठ्येतर है, काव्येतर है, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। चलिए मित्रों, जैसे मैंने पहला शब्द लिया शिक्षण और इतर, शिक्षण और इतर लिया। अब देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण न क्या है? अ है। आगे क्या है? ई, अ ई मिलके ए बना। इन दोनों के स्थान पर, ये दो थे अ और ई, इनके स्थान पर जो ए बन रहा है ये एक है, इसलिए उसको एकादेश कहते हैं। और यह जो शब्द बना, ये शब्द बना शिक्षणेतर। अब आपसे कोई पूछे कि शिक्षणेतर का सन्निच्छेद क्या है, तो आपको भी पता है कि इतर शब्द होता है और शिक्षण शब्द जानते हैं। इस प्रकार से आपको इनको तैयार करना है। जिस प्रकार से मैं हिंदी व्याकरण को लेकर के आपके साथ परिश्रम कर रहा हूं, उम्मीद है आप इसी रूप में इनको सीख रहे हैं। तो शिक्षण और इतर से शब्द क्या बना? शिक्षणेतर शब्द बना। इसी प्रकार से पठ शब्द था, पठ में ये जुड़ा तो पाठ्य बनता है, हलंत होता है पाठ्य। और इतर का मतलब होता है अन्य, अतिरिक्त, के अलावा। तो पाठ्य से इतरित मानी पाठ से जो इतर जो सामग्री है उसको हम क्या बोलते हैं? पाठ्येतर। जैसे हम कहते हैं कि मानवेतर सृष्टि, तो मानव धन इतर, और ये शब्द बनता है मानवेतर। तो शिक्षणेतर, पाठ्येतर, मानवेतर। इसी प्रकार से आर्य और इतर, आर्यों से जो इतर संस्कृति है, आर्य धन इतर, ये शब्द बनेगा मित्रों आर्येतर। अब ये इतर से बनने वाले शब्द यदि आपने एक साथ कर लिए तो आपको कभी जीवन में समस्या नहीं आने वाली। इसी प्रकार से आर्येतर है, साहित्य से इतर करोगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे चाहिए, और कुछ नहीं है हमारे पास। मैं आपको ये समझा सकता हूं कि हमें हिंदी व्याकरण को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, बड़ा आनंद आता है। आपने रख लिया कि इतर है, इच्छा है, इंद्र है, इंद्रिय है, इच्छुक है, ईश है, ईक्षक है, ईक्षा है, ईक्ष है, ईश्वर है, ईश्वरीय है। जैसे लिखा है वैसे ही मैंने बोला है। ये यदि आपने एक बार देख लिया तो फिर आपको जीवन में कभी याद करने की और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से वाच और इतर से वाचेतर, वाच कहते हैं वाणी को, तो वाच और इतर शब्द से वाचेतर, वाणी से इतर जो है वो वाचेतर है। मित्रों, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। चलो, इतर के बाद में दूसरा शब्द इच्छा से बनने वाले शब्द, पहला ही शब्द लेता हूं शुभ और इच्छा। देखो क्या बनेगा? शुभेच्छा। अब आपको ये पता हुआ, पहली बात तो गुण संधि को पहचानने का तरीका क्या है। वैसे ये अब तरीका बताऊं तो ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं तो अब तरीका आपके सामने बहुत सरल हो गया। जहां से संधि करते हैं वहां पर एक ही किसी वर्ण में एक वर्तनी लगती है, हम जानते हैं। और जहां पर ओ की एक वर्तनी आ जाए, ओ की एक वर्तनी आ जाए, या किसी शब्द के ऊपर शी के ऊपर र देखो, तू के ऊपर र देखो, या न के ऊपर र देखो, तो वहां पर गुण संधि होती है। ये देखो कितनी छोटी पहचान है। 5 चीजें याद रख लो। जिस शब्द के बीच में जहां से संधि युक्त शब्द के खंड किए जाते हैं, वहां पर यदि एक ही वर्तनी दिखाई दे रही है जो कि ऐसे लगती है, शिक्षणे, पाठ्ये, आर्ये, वाच्ये, मानवे, साहित्य, शुभे, बहुत सारे शब्द। और जहां पर ओ की मात्रा, विवाह उत्सव, परमोत्सव, परमोर्जा, वामोरु, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, वीरोचित, मानवोचित, न्यायोचित, बहुत सारे शब्द होते हैं। ओ की मात्रा जहां पर शी पर, जैसे महर्षि, देवर्षि, कलाक्षी, शीतर तु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत, वसंत ऋतु, हिमर तु, प्रेम ऋतु, भावर तु, जहां पर तू पे, और ऋणार्ण, दशार्ण, भवनार्ण, कमलार्ण, बताऊंगा इनके शब्दों के बारे में। खैर, तो वहां पर गुण संधि होगी। चलिए मित्रों, शुभ और इच्छा से शुभेच्छा। इसी प्रकार से जो जल पीने की इच्छा जो है वो क्या होगी? जल की इच्छा हुई तो क्या हुआ? जलेच्छा। और भोजन की इच्छा हुई तो भोजनेच्छा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमें हमारे दैनंदिन जीवन में करना चाहिए। यदि इस प्रकार से इनका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। किसी के हित की इच्छा करते हो तो ये देखिएगा, हित और इच्छा, ये हित इच्छा हो जाता है। हित के साथ में इच्छा शब्द जोड़ा, ये एक ही वर्तनी आ गई और शब्द क्या बन गया? हितेच्छा। इस प्रकार से बन गया। इसी प्रकार से एक शब्द बनता है यथा इच्छा,
यहां पर देखिएगा थोड़ा अपवाद हो जाता है, इच्छा का इच्छ हो जाता है। पहला शब्द बनता है यथेच्छ। शुद्ध शब्द यथेच्छ है, यथेच्छा नहीं है। यथेच्छा वैकल्पिक रूप है, यह भी ध्यान रखिएगा। यदि आपको यथेच्छ और यथेच्छा में चुनने को कहे तो यहां पर छा जो है उसका छ बन जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द है, जैसे निस और प्रभ को जोड़ोगे तो निस और प्रभा को जोड़ोगे तो निष्प्रभ बनता है, आ का अ हो जाता है। बहुत सारे शब्द है। चलिए मित्रों, इच्छा की बात हो गई, इंद्र की बात करते हैं। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। देखो इंद्र को लेकर के कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे नाग और इंद्र, नाग और इंद्र, नागेंद्र, देव और इंद्र, देवेंद्र, योग और इंद्र, योगेंद्र, कुशल और इंद्र, कुशलेंद्र। इसी प्रकार से जो है रमा और इंद्र, रमा और इंद्र शब्द बनेगा रमेंद्र। इसी प्रकार से जो है गज और इंद्र से गजेंद्र, गज और इंद्र से गजेंद्र। मत्स्य और इंद्र बहुत अच्छा शब्द है, मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्र। इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों का निर्माण हो सकता है। तो इंद्र शब्द हम जानते हैं बहुत सारे शब्द है, हिमेंद्र है, रमेंद्र है, देवेंद्र है, नागेंद्र है, योगेंद्र है, कमलेंद्र है, शिवेंद्र है। कितने भी शब्द आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि इंद्र से कौन कौन से किन किन शब्दों का निर्माण होगा। उप और इंद्र जोड़ोगे तो उपेंद्र बन जाएगा, यादव और इंद्र जोड़ोगे तो यादवेंद्र बन जाएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो हमें एक एक शब्द को लेकर के पढ़ना चाहिए। मित्रों आगे देखो शब्द क्या है, इंद्रिय से बनने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। मित्रों हम जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। उन सब के साथ आप इंद्रिय शब्द जोड़ सकते हो। तो देखिएगा, जैसे आप रसना के साथ जोड़ोगे, रसन नहीं होगा। जैसे रसना के साथ में इंद्रिय शब्द को जोड़ोगे तो पहले तो यह ध्यान रखना है कि रसन नहीं होता है, रसना जिह्वा को कहते हैं। तो रसना के साथ इंद्रिय जोड़ोगे तो ना वाला आ और इंद्रिय वाला ई मिलकर के आ के बाद में ई आता तो ए बन जाता है और ये शब्द बनेगा रसनेन्द्रिय। इसी प्रकार से अब हमें यह भी ध्यान रखना है रसनेन्द्रिय। अब देखो एक इससे अलग शब्द बता रहा हूं, वाक और इंद्रिय, इसमें गुण संधि नहीं हो सकती। और इसका कारण क्या है, क्योंकि वाक में क हलंत है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये शब्द बनेगा वागिंद्रिय। मोस्ट करना है, इसको महत्वपूर्ण करना। ये वागिंद्रिय शब्द बनेगा जो कि गुण संधि का उदाहरण नहीं है। चलिएगा, वागिंद्रिय। इसी प्रकार से जो है हम जान के साथ में इंद्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जान के साथ में इंद्रिय का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ज्ञानेन्द्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रियां होती हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नेत्र, घ्राण। नेत्र के साथ जोड़ोगे नेत्रेंद्रिय, नयन के साथ जोड़ोगे उसके पर्यायवाची शब्द के साथ नयनेन्द्रिय। इसी प्रकार से एक शब्द है कर्म। कर्म करने के निमित्त 5 जो इंद्रियां हैं उसके लिए शब्द आता है कर्म धन इंद्रिय और ये शब्द बनेगा कर्मेंद्रिय। तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का किस प्रकार से निर्माण होता है और इंद्रिय शब्द से इतने शब्द बनेंगे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं मित्रों। देखिए इंद्रिय के बाद में कौन सा शब्द है, इच्छुक शब्द है। इच्छुक शब्द से देखिएगा, जैसे एक तो शुभ और इच्छुक को जब जोड़ते हो तब क जो है उसका लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा शुभेच्छुक। शुभेच्छुक नहीं कहना चाहिए, शुभेच्छुक। इसी प्रकार से अब आप कहीं कहीं इच्छु से भी इसका संधि से देखते हो, शुभ और इच्छु, क्योंकि इच्छु भी शब्द बनता है, इच्छुक भी शब्द बनता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से भोजन का कोई इच्छुक है, कोई जान का इच्छुक है, कोई जल का इच्छुक है, सबके साथ आप इच्छुक शब्द का प्रयोग कर सकते हो और ये शब्द क्या बनेगा, बोलो, भोजनेच्छुक। जान का होगा तो वो होगा जानेच्छुक। इस प्रकार से इन शब्दों का आप निर्माण कर सकते हो। परीक्षा का कोई इच्छुक है तो परीक्षेच्छुक। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। ईश, ये बहुत अच्छा शब्द है। ईश सबसे ज्यादा इससे बनता है। पहला ही शब्द लेता हूं मैं और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, गुडाका और ईश। देखिए का में क्या है, आ, आगे क्या है, ई, दोनों मिलके क्या बना, ए, और शब्द क्या बनेगा, गुडाकेश। मित्रों गुडाकेश, गुडा का निद्रा को कहते हैं ई स्वामी।
निद्रा का स्वामी। तो गुडाका और ईश, पहली बात तो इसको गुड़ा केस नहीं करना है क्योंकि गुड़ना क्रिया है, गुड़ा का शब्द है। इसी प्रकार से एक और शब्द मैं इसका लेता हूं जो बहुत गलत हम लिखते हैं, शब्द होता है द्वारका और ईश। भगवान कृष्ण के लिए शब्द आता है, शब्द बनेगा द्वारकेश। आपको यह भी ध्यान रखना है कि द्वारी का शब्द गलत होता है, नोट करें अपनी कॉपी में। द्वार का शब्द होता है द्वार का धन ईश, शब्द बनेगा द्वारकेश। इसी प्रकार से एक शब्द है ऋषिक, इंद्रिय को कहते हैं, भगवान विष्णु के लिए शब्द आता है ऋषिक और ईश। इस शब्द को हमें लिखना, चलिए माफ करें, ऋषिक में शी बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऋषिक में शी बड़ा होगा, ऋषिक होता है ये ऋषिक, और आगे जो है वह ईश होगा, शब्द जुड़ करके जो बनेगा वो बनेगा ऋषिकेश। मित्रों, इसको हम लोगों ने ऐसा लिखना शुरू कर दिया, इसका कोई तुक नहीं है, यह शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी गलत है। इसका अर्थ यदि आप खींच तोड़ करके करोगे तो नीचे वाले ऋषिकेश का अर्थ है ऋषि के केश मानी बाल, और ये ऋषिक मानी वह जो इंद्रियों का ईश है, स्वामी है, बहुब्री समास का उदाहरण बनता है और शब्द बनता है ऋषिकेश। उम्मीद करता हूं इस शब्द को आप शोधन करेंगे और हमेशा इसी प्रकार से इसका प्रयोग करोगे। देखिए, विमला शब्द है, विमला मल से रहित, और विमला के साथ में जब ईश जोड़ते हो तब शब्द बनता है विमलेश। यह शब्द बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और यहां पर विमल मत करना, क्योंकि विमलेश जो शब्द है ये यदि हम शाब्दिक दृष्टि से यदि बात करें तो पुल्लिंग है। वह जो विमला का ईश है वह विमलेश मानी लक्ष्मी का ईश विमलेश। इसी प्रकार से कमला और ईश शब्द क्या बनेगा, बोलो, कमलेश बनेगा। बाकी आप सब जानते हो, दिन और ईश को जोड़ते हो तो ये कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल दिनेश है, रमेश है, सुरेश है, सब जानते हैं दिन और ईश, रमा और ईश, सुर और ईश, देव और ईश, देवेश शब्द बनता है। तो इस प्रकार के नाग और ईश से नागेश शब्द का निर्माण हो जाता है, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार से एक और शब्द मुझे याद आ रहा है मित्रों, मिथिला नगरी का जो ईश है, मिथिला और ईश, जनक के लिए शब्द आता है और ये शब्द बनता है मिथिलेश। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो ईश से बनने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे शब्दों का और भी निर्माण हो सकता है, लेकिन उनके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं धीरेश, नागेश जो है, सुरेश है, रमेश है, दिनेश है, ये सब जानते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द है ईश से। कौन कौन से शब्द देखिएगा, गुड़ाकेश नहीं करना है, द्वारकेश, द्वारिकेश नहीं करना है, ऋषिकेश ऐसे भी नहीं लिखना है, ह्रस्व भी नहीं लिखना है, विमलेश का संधिच्छेद विमला और ईश करना है, कमलेश का कमल और ईश मत कीजिएगा, कमला और ईश करेगा, मिथिल नहीं होगा, मिथिला और ईश से जो शब्द बनेगा वो मिथिलेश बनेगा। इस प्रकार से ईश से बनने वाले शब्द संपूर्ण हुए। मैं इनको मिटा रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं मित्रों। चलिए देखिए आगे शब्द क्या है, ईक्षक, और ईक्षक है, ईक्षा है, और जैसे ईक्षक से जो है, ईक्षक शब्द है, जैसे एक हमारे पास शब्द है ईक्षक का मतलब होता है देखने वाला, ईक्ष धातु से बना है। संस्कृत की दृष्टि से देखूं तो णुल प्रत्यय है, हिंदी की दृष्टि से देखें तो ईक्ष धातु, ईक्ष मानी देखना, और अक प्रत्यय जब जुड़ेगा तब ईक्षक शब्द बनता है। तो अंक और ईक्षक, इक्षक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अंकेक्षक, जो अंकों का काम करता है वह अंकेक्षक है मित्रों। इसी प्रकार से अंक और ईक्षण यदि आप शब्द जोड़ोगे, ईक्षण जोड़ोगे तो अंकेक्षण मानी अंकेक्षक जो है वो जो चीज करता है उसका लिए भाववाचक शब्द है अंकेक्षण। तो इस प्रकार से इस शब्द के विषय में हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है प्र और ईक्षक, प्रेक्षक। प्रेक्षक का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से देखने वाला, तो ये शब्द बनेगा प्रेक्षक। यदि इसको पूरे को तोड़ के बताऊं तो प्र उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, संस्कृत की दृष्टि से ईक्षक में णुल प्रत्यय है, हिंदी की दृष्टि से अक है, अक वाला अर्थ में है, कर्तृवाचक प्रत्यय है, और शब्द बनता है प्रेक्षक। तो दो शब्द जरूर याद रखेंगे, अंकेक्षक, अंकेक्षण, प्रेक्षक, ये तीन शब्द हो गए। आगे ईक्षा,
बहुत अच्छा शब्द है जिसका बहुत प्रयोग आता है, अप और ईक्षा, अपेक्षा, किसी से कोई चाहना, कामना करना। हम बहुत बार कहते हैं इनका, देखिएगा एक पहले शब्द बता करके फिर इनका प्रयोग बताता हूं। अब उपसर्ग के साथ ईक्षा जोड़ोगे तो अपेक्षा बनता है, तो उप के साथ में जोड़ोगे तो उपेक्षा बनता है। कोई आपके समीप है और यदि आप उसकी अनदेखी कर देते हो तो वो उपेक्षा है। और जो अब दूर है तब भी आप उसको जो है वो कर रहे हैं, अपनी इच्छा का अनुकूल कर रहे हैं, तो वो अपेक्षा है। मानी कि हम ये कहते हैं, हमारी मांग क्या है, हम कहते हैं कि मुझे उससे बहुत अपेक्षा है, मानी चाहत है, और मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। इस प्रकार से मित्रों, इसी प्रकार से अप और ईक्षित शब्द बनेगा। महत्वपूर्ण कीजिएगा इसको, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये परस्पर विलोम शब्द भी है, अपेक्षा उपेक्षा। इसी प्रकार से अप और ईक्षित से अपेक्षित, मानी जिसकी आपने अपेक्षा करी थी वह अपेक्षित है, और जिसकी आपने उपेक्षा कर दी है वह उपेक्षित है। तो इस प्रकार से अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षित और उपेक्षित, ये शब्द बन गए। मित्रों एक शब्द और है, देखिएगा, एक शब्द है स उपसर्ग है, अप है और ईक्ष है। देखो स में अ क्या बनेगा, सा, फिर प और ई, सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, मानी कोई ऐसी वस्तु जो जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी और अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता हो, वो सापेक्ष है। और यदि इसमें निर उपसर्ग लगाते, ये परस्पर विलोम भी बन जाएगा। निर, अप और ईक्षा, यहां पर भी देखिएगा ईक्ष भी हो सकता है, ईक्षा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। विकल्प में आए हुए विकल्प को देख करके आपको उत्तर चुनना है। ईक्षा का ईक्ष हो सकता है, तो ये शब्द बनेगा निरपेक्ष, मानी जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी और वस्तु को देखने की, सीखने की, उसका बोध करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो निरपेक्ष होता है। ये सापेक्ष है, ये निरपेक्ष है, ये अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षित उपेक्षित। इस प्रकार से इन शब्दों के विषय में हमें सोचना चाहिए। भाषा को लेकर के हमारे मन में एक बहुत सीखने का उत्साह होना चाहिए कि किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। यदि ये भाव आपके मन में होंगे तो आपको कोई भाषा में हराने वाला नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, ईक्षक हो गया ईश्वर। अब देखिएगा, पहला शब्द मैं आपसे लिखता हूं, एक शब्द है जैसे जगत और ईश्वर, जगत और ईश्वर, शब्द बनेगा जगदीश्वर। यहां पर दीर्घ ई आ रहा है, तो यहां पर पहली भ्रांति तो यह हो सकती है कि यह दीर्घ स्वर संधि तो नहीं है। दूसरी, ईश्वर शब्द से त का द हो गया है, तो यह व्यंजन संधि है, यह स्वर संधि नहीं है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बहुत यहां पर कई बार विद्यार्थी संदेह में हो जाते हैं। जगत मूल शब्द है, ईश्वर जगदीश्वर, इसमें स्वर संधि नहीं है। चलिए, ईश्वर से बनने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए आता है योग धन ईश्वर, शब्द बनता है योगेश्वर। प्राण और ईश्वर, शब्द बनेगा प्राणेश्वर। इसी प्रकार से धन और ईश्वर, धनेश्वर। और इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण रसिक और ईश्वर, रसिक और ईश्वर, शब्द बनेगा रसिकेश्वर। तो चलिएगा, ये ईश्वर हो गया। अब इसी तरह से योगेश्वरी हो गया, प्राणेश्वरी हो गया और रसिकेश्वरी हो गया। इनका स्त्रीवाचक शब्द इस प्रकार से बन जाएगा। चलिएगा, ये गुण संधि में काम आने वाले ऐसे शब्द थे जिसमें ई और ई कहां पर होगा, उसके बारे में हमने बात करी। मित्रों, गुण संधि के दूसरा पार्ट क्या है? देखो, ओ वाला है। उधर हम चलते हैं। ओ कब बनता है इसके विषय में बात कर चुका हूं। चलिए, आइएगा, नियम लिखिएगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ में से कोई एक हो, अंतिम पद का प्रथम वर्ण उ या उ हो, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है और वो है ओ। चलिए मित्रों, तो पहला शब्द उचित है। अब उचित से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? आपको यह ध्यान रखना है कि उचित है, उदय है, उक्ति है, उत्कर्ष है, उत्पादक है, उत्तम है, उदक है। उदक जल को कहते हैं। उदार शब्द, उद्धार शब्द और उदार दोनों। उदार तो विशेषण, उद्धार भी विशेषण।
उपजीवी, किसी पर जीवित रहने वाला। उत्तर शब्द है, उत्थान शब्द है, उदर, उदर शब्द है, हाँ उदर पेट को कहते हैं। उपनिषद में द हलंत होता है, ध्यान रखिएगा। उपरि शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उक्त शब्द है, उसी प्रकार से उपयोगी, उत्कच और उन्मुख, उज्जवल, उष्ण, उरु, उरु में उ बड़ा होता है, जाम को कहते हैं। और एक शब्द होता है ऊष्म, जिसको हम ऊष्मा, इस प्रकार से हम कहते हैं, चलिएगा। संस्कृत में शब्द है ऊष्मन। एक ये भी ध्यान रखिएगा कि उष्ण में उ ह्रस्व है, बोलने में हम उष्ण बोलते हैं, और ये ऊष्मा है, जैसे ऊर्जा को बोलते हैं वैसे इसको बोलना चाहिए। चलिए मित्रों, ये शब्द है, तुरंत इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जैसे वीर और उचित को जोड़ोगे, एक बार बता देता हूं, र में अ है, आगे उ है, अ उ मिलकर के ओ बना, दोनों के स्थान पर एक हो गया, और एकादेश से ये शब्द बन गया वीरोचित, शब्द बना वीरोचित। कई बार मैं देखता हूं कि इस इत्यादि, विरोचित इत्यादि शब्दों में ता को हलन कर देते नहीं, क्योंकि अंत में त जहां भी आता है वो हलंती हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। उचित शब्द है तो वीरोचित शब्द होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। इसे न्याय के साथ में उचित जोड़ देगा, शब्द बनेगा न्यायोचित। मानव के साथ में उचित जोड़िएगा, मानव के साथ में उचित जोड़ दीजिएगा, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, मानवोचित। धर्म के साथ में जोड़ोगे, धर्मोचित। पाप के साथ जोड़ोगे, पापोचित। इस प्रकार से इस उचित शब्द से बहुत सारे शब्दों का निर्माण हो सकता है। बाल के साथ उचित जोड़ोगे, बालोचित। नाट्य के साथ में उचित जोड़ोगे तो शब्द बनता है नाट्योचित। नट से नाट्य बनता है, और उचित शब्द इसमें जोड़ दोगे तो शब्द बन जाएगा नाट्योचित। तो एक बार आपने ये देख लिया कि उचित शब्दों से इन शब्दों का निर्माण होता है। मित्र के साथ जोड़ोगे तो मित्रोचित होगा, देव के साथ जोड़ोगे तो देवोचित शब्द बन जाएगा। उचित शब्द कभी भी देखो, ओ की वर्तनी देखो, चित देखो, तो वहां पर गुण संधि कर दो, ये ध्यान रखिएगा। उचित शब्द की बात हो गई, उदय की बात करते हैं मित्रों। देखिएगा, देखिए सूर्य शब्द है, सूर्य के साथ में उदय, बोलो क्या होगा, सूर्योदय। और चंद्र के साथ जोड़ोगे तो चंद्रोदय। चंद्र और उदय शब्द को जोड़ा तो शब्द बना चंद्रोदय। स्वर के साथ में उदय जोड़ा, एक पुस्तक भी है, और हमारे चंद्र और स्वर, चंद्र और सूर्य जो दो स्वर हैं, जो उनका जब उदय हो जाता है, ये आध्यात्मिक साधना में काम आते हैं। अब इसके बारे में मैं लंबा भाषण देना नहीं चाह रहा। स्वरोदय शब्द ऐसे बनता है, स्वर और उदय। जान का उदय जब होता है तब हम कहते हैं कि उसका जानोदय एक तीर्थ भी है। जान और उदय तो शब्द बनता है जानोदय। तो मित्रों, ये उदय से बनने वाले शब्द है। उक्ति से बनने वाले शब्दों की बात करूंगा, उससे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले ले, चलिएगा फटाफट लीजिएगा। उक्ति जो शब्द हैं वो संस्कृत की दृष्टि से यदि हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं जानता हूं, जो संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं। उक्ति शब्द का निर्माण वच धातु से हुआ है, और वच धातु में कितिन प्रत्यय जब जुड़ता है, संस्कृत का स्त्र्याम कितिन एक सूत्र है, उससे उक्ति शब्द का निर्माण होता है। तो उक्ति शब्द बनता है वच धातु से। तो देखिएगा, पहली बात, वक्र और उक्ति। वक्र के साथ में जब उक्ति शब्द को जोड़ते हो तो क्रम अ है, उ मिलकर के ओ बन जाएगा, और ये शब्द बनेगा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति एक संप्रदाय है जिसके आचार्य कुंतक जो है उद्गाता, वो उसके व्याख्याता, आख्याता और उसके प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय। इसी प्रकार से एक शब्द बनता है, एक शब्द है व्यंग्य, और व्यंग्य के साथ में जब उक्ति आप जोड़ दोगे तब ये शब्द क्या बनेगा, बोलो, व्यंग्योक्ति। मित्रों, आपको ये कसम खानी है कि हिंदी में आपको कोई हरा नहीं सके। चित्र और उक्ति को जोड़ोगे, चित्रोक्ति जो अलग अलग प्रकार की होती हैं वह चित्रोक्ति है। एक अलंकार है जिसका नाम है समास, और उक्ति शब्द बनता है समासोक्ति। एक मित्रों, किसी व्याज कहते हैं किसी बहाने को, बहुत महत्वपूर्ण करना है इसको, व्याज मानी बहाना, और व्याज के बहाने से कही गई जो बात है ये व्याजोक्ति बनता है। ये भी एक अलंकार है।
अलंकारों के बारे में जब बात करेंगे तब इसके बारे में और बात करेंगे। एक बहुत अच्छा शब्द है लेकिन हमने इसको गलत लिखा है, लिखते हैं हमेशा अतिशय और उक्ति, ये भी अलंकार है। अतिशयोक्ति बोलना चाहिए, हम इसको अतिशयोक्ति बोल देते हैं, और ये श जो है वो हम हलंत कर देते हैं, उसको स्वर रहित कर देते हैं। याद रखिएगा अति उपसर्ग है, शय मूल शब्द है, उक्ति आप जब जोड़ देते हो तब शब्द क्या बनता है, बोलो अतिशयोक्ति। इस प्रकार से उक्ति शब्द से लोकोक्ति बनता है। लोक में चलने वाली जो उक्ति है, लोकोक्ति और मुहावरे की बात हम जानते ही हैं। शब्द बनेगा लोकोक्ति। वेद के साथ में उक्ति जोड़ते हो तो शब्द बनता है वेदोक्ति। पुराणों के साथ में उक्ति जोड़ते हो शब्द बनता है पुराणोक्ति। और इसी प्रकार से बहुत सारे शब्दों का निर्माण और हो सकता है। कोई व्यक्ति घमंड के साथ जो कथन कहता है, दर्पोक्ति भी एक अलंकार है, तो दर्प और उक्ति से जो शब्द बनेगा वह बनेगा दर्पोक्ति। उम्मीद करता हूं इन शब्दों का शुद्ध और अशुद्ध में कभी किसी से नहीं हारोगे। उक्ति से ये शब्द बनते हैं। अब आप स्वयं सोचिए, क्या आपको कोई हिंदी में हरा सकता है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि उचित से कौन कौन से शब्द बने, उदय से कौन कौन से शब्द बने, उक्ति से कौन कौन शब्द बने। चलिए आगे बात करते हैं उत्कर्ष की। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। मित्रों, उत्कर्ष में रीत में पूछा गया है, एसआई में पूछा गया है। एक शब्द है चरमोत्कर्ष और एक शब्द है चरमोत्कर्ष। इन दोनों में कौन सा शुद्ध है या दोनों शुद्ध हैं, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, चरमोत्कर्ष, चरम का उत्कर्ष नहीं होता, इसलिए यह शब्द गलत है। चरम कहते हैं किसी वस्तु के उच्च बिंदु जो है, उच्च बिंदु को हम चरम कहते हैं। तो ये शब्द बनेगा चरम धन उत्कर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है चरमोत्कर्ष। जितनी वोकेबलरी आपके जो है मन मस्तिष्क में होगी उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य के पास सबसे बड़ी कोई संपदा है तो वो है उसका शब्दकोश। उससे बड़ी कोई संपदा उसके पास नहीं है। तो मित्रों, इन शब्दों को अब आपने ये देख लिया कि उत्कर्ष से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो चर्मोत्कर्ष, जानोत्कर्ष, रसोत्कर्ष, प्राणोत्कर्ष, प्राण और उत्कर्ष, प्राणोत्कर्ष, प्राणों का उत्कर्ष, एक प्राणोत्सर्ग होता है, वो अलग शब्द है, ध्यान रखिएगा। प्राणोत्कर्ष एक प्रेम का उत्कर्ष होता है, यदि है तो शब्द बनेगा परमेत, प्रेमोत्कर्ष। रसोत्कर्ष शब्द लिख दिया होगा मैंने। तो ये शब्द जो है वो उत्कर्ष बनने वाले हैं। भावों का जो उत्कर्ष है वो भावोत्कर्ष है। उत्कर्ष का मतलब है ऊपर उठा हुआ, खींच करके ऊपर उठा देना। उत्कर्ष का संविच्छेद होता है उद और कर्ष, और ये कर्ष जो शब्द है वो कृष्ण, खींचने वाली अर्थ वाली धातु से बनता है उत्कर्ष। तो भाव और उत्कर्ष से शब्द बनेगा भावोत्कर्ष। यदि किसी में आनंद का उत्कर्ष है, आनंद अपनी चरम सीमा पर है, तो उसके लिए शब्द आता है आनंदोत्कर्ष। विचारों का उत्कर्ष है तो विचारोत्कर्ष है। जान का उत्कर्ष है तो जानोत्कर्ष है। किसी वस्तु के चरम उत्कर्ष है किसी के पास तो वो चरमोत्कर्ष है। धन का उत्कर्ष है तो धनोत्कर्ष है। यदि संसार का उत्कर्ष है किसी के मस्तिष्क में वो संसारोत्कर्ष है। लोक का लोकोत्कर्ष है। बहुत सारे शब्द का निर्माण हो सकता है। जहां कहीं भी कर्ष इस प्रकार से ओ नोत्कर्ष, सोत्कर्ष, प्राणोत्कर्ष, इस प्रकार ये शब्द देखो तो वहां पर आपको गुण संधि कर देनी है। चलिएगा, मैं आगे बात करता हूं। उत्कर्ष की बात हो गई, उत्पादक की बात करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत आगे बात करेंगे उत्पादक की। उत्पादक से मुख्य रूप से 3 शब्द प्रचलित में है। देखिए, एक तो करुणा के साथ में, करुणा में हु हरस्व होता है, कौन सा शब्द है? उत्पादक। उत्पादक का संधिच्छेद उद और पादक होता है, शब्द बनेगा करुणोत्पादक। वो दृश्य जो था वह करुणोत्पादक था, ये विशेषण शब्द है। इसी प्रकार से करुणोत्पादक शब्द है। और भय को उत्पन्न करने वाला जो है, भय को उत्पादन करने वाला जो है, भय और उत्पादक भयोत्पादक है।
और प्रेम और उत्पादक प्रेमोत्पादक है। प्रेम उत्पादक, प्रेम उत्पन्न करने वाली जो सामग्री है वो साहित्य में प्रेमोत्पादक सामग्री कही जाती है। तो तीन शब्द विशेष करके आपको याद रखना है। उत्तम की बात करते हैं, पहला ही शब्द बहुत बार पूछा जाता है, समास में भी पूछा जाता है। नरोत्तम शब्द बनेगा, नरोत्तम में डबलता आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नरोत्तम, उत्तम का संधिविच्छेद होता है उद और तम। नरोत्तम शब्द का अर्थ क्या होता है देखिएगा, नरु में उत्तम, यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। नोट कीजिएगा, नरु में उत्तम, यदि हम इस समस्त पद मानते हुए, संधि बता दी, समास की बात कर रहा हूं। नरोत्तम शब्द में समास कौन कौन से हो सकते हैं? नरु में उत्तम करोगे, सप्तमी तत्पुरुष होगा। नर है जो उत्तम करोगे, नर है जो उत्तम, तो नर का विशेषता उत्तम है, तो कर्मधारी हो गया, और वह नर जो उत्तम है भगवान श्री राम का विशेषण होगा, तो ये नरोत्तम होगा। उसी प्रकार से नरोत्तम शब्द है, और इसी प्रकार से प्रेम उत्तम, प्रेमोत्तम शब्द बनता है, प्रेमोत्तम। मित्रों एक शब्द बनता है प्रेम और उन्मत्त, प्रेम में पागल, ये भी ध्यान रखना। प्रेमोन्मत्त, उन्मत्त और उन्मत्त, उन्मत्त, प्रेमोन्मत्त, इस प्रकार से शब्द बनता है। भगवान श्री राम का एक और विशेषण है पुरुष और उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष है जो उत्तम, और वह जो उत्तम पुरुष है। तीन समास हो गए इसमें भी, ये ध्यान रखिएगा। उत्तम शब्द की बात होगी, उदक की बात करेंगे, उससे पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, तुरंत लीजिएगा। मित्रों उदक जो है वो जल को कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है तीर्थ और उदक। जो तीर्थों का जल है उसके लिए शब्द आता है तीर्थोदक। थ वाला अ आगे उ जो मिलकर के ओ बन जाएगा, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, उससे फिर आप शब्दों को निर्माण करना सीखें। तीर्थोदक है। इसी प्रकार से एक शब्द बहुत अच्छा है संस्कृत में भी और हिंदी में भी, प्राप्तोदक। ये प्राप्तोदक जो शब्द है, प्राप्त हो गया है उदक जिसको, ये शब्द विशेषण बन जाता है किसी तीसरे विशेष्य का, और इसलिए हिंदी और संस्कृत दोनों में ही ये शब्द जो है वो बहुब्री समास का उदाहरण है। इसको विशेष ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। एक जो स्नान के लिए उदक होता है, हम कहते हैं कि भाई ये तो स्नान के लिए उदक है, तो सब बनेगा स्नानोदक। इसी तरह से पूजा के लिए जो उदक है वो पूजोदक। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण हो सकता है। चलिए मित्रों उदक शब्द की बात हो गई, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं और उद्धार शब्द की बात करते हैं। जीर्ण और उद्धार शब्द बनेगा जीर्णोद्धार। जीर्ण का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, यहां पर संस्कृत की ज्री धातु है, नोट कीजिएगा, और कतक प्रत्यय जीर्ण शब्द बनता है। जीर्ण माने जो बिल्कुल बिखरा हुआ है उसका वापस जब उद्धार करते हैं वो जीर्णोद्धार हो जाता है। चलिएगा आगे बात करेंगे। उद्धार के बाद में देखो क्या है, उपजीवी। तो यहां पर देखो दो शब्द है, एक तो जो केवल शाक पर जीने वाला है, केवल शाक सब्जी पर जीवित रहता है, वो है शाकोपजीवी। ये बहुत बार पूछा गया शब्द है शाकोपजीवी। और इसी प्रकार से केवल कोई दुग्ध पर जीवित रहता है, उपजीवी। जीवी में दोनों बड़ा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या शब्द है, दुग्धोपजीवी। यदि कोई जल पर जीवित है तो जलोपजीवी, केवल प्रेम के कारण जीवित है, प्रेमोपजीवी। इस प्रकार से इसका निर्माण होगा। उपजीवी की बात हो गई। उत्तर की बात करेंगे, बहुत अच्छा शब्द है, चलिएगा। पहला ही शब्द उत्तर, धन, उत्तर शब्द बनेगा उत्तरोत्तर। चलिए मित्रों उत्तरोत्तर हो गया। इसी प्रकार से पश्चिम शब्द है, पश्चिम के साथ में उत्तर जोड़ोगे शब्द बनेगा पश्चिमोत्तर। दक्षिण के साथ जोड़ोगे दक्षिणोत्तर, और प्रश्न के साथ जोड़ दोगे प्रश्न, धन, उत्तर। इस प्रकार से आप कर लोगे तो ये शब्द बनेगा प्रश्नोत्तर। मुझे लगता है ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। उत्तर हो गया। उत्थान की बात करते हैं मित्रों।
देखिए उत्थान शब्द जो है हम जानते हैं ना, एक तो दलित उत्थान है, एक धनिक उत्थान है, एक जानो उत्थान है। तो धनिक और उत्थान, धनिक और उत्थान, धनिकोत्थान, जैसे धनिकोत्थान बनता है धनिकों का उत्थान, वैसे ही दलित और उत्थान से दलितोत्थान। उत्थान का संयोजन हम सब जानते हैं, उद और स्थान इस प्रकार से होना चाहिए। इसी प्रकार से ग्राम और उत्थान से ग्रामोत्थान शब्द बनता है, ग्रामोत्थान बनता है। जान और उत्थान से जानोत्थान शब्द बनता है। उदर की बात करते हैं, चलिए जैसे कुंभ शब्द है और कुंभ के साथ में उदर जोड़ोगे तो शब्द बनता है कुंभोदर। मित्रों कुंभोदर जो है भगवान शिव का एक सेवक है, रघुवंश में इसका वर्णन आया है। कुंभ के समान है जिसका उदर, कुंभोदर। जल भर जाता है वो जलोदर हो जाता है। एक इसी प्रकार से जिसका उन्नत है उदर, उन्नत धन उदर, तो वो शब्द बनता है उन्नतोदर, उन्नतोदर बनता है। और इसी प्रकार से उन्नत माने ऊपर उठा हुआ, और नत झुका हुआ किसी का उदर है तो वो बनता है नतोदर। तो उन्नतोदर, नतोदर, जलोदर, कुंभोदर। और इसी प्रकार से जो है स्थूल और उदर को जोड़ोगे तो शब्द बनता है स्थूलोदर। तो इस प्रकार से बात बन जाती है। कृष और उदर को जोड़ते हो तो शब्द बनता है कृषोदर। कृष कहते हैं पतले को, जिसका पतला उदर है वो कृषोदर है। एक बहुत अच्छा और शब्द है, भगवान गणेश का वाचक है, लंबा है, जिसका उदर बहुब्री समास का उदाहरण बनता है और ये शब्द बनता है लंबोदर। तो ये शब्द थे जो उदर से बनने वाले हैं। आगे बात करते हैं उपनिषद की। देखिए एक दृष्टि से देखें तो भारतीय संस्कृति में 108 उपनिषद हैं। उन 108 उपनिषदों के आगे आप उपनिषद जोड़ करके संधि कर सकते हो तो 108 शब्द बन गए। लेकिन मुख्य उपनिषद जो है वो 11 या 12, जिस पर भगवान शंकराचार्य ने, महर्षि शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखे हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए ईश के साथ में उपनिषद जोड़ दोगे, ये बहुत बार पूछा गया शब्द है ईश और उपनिषद। उपनिषद शब्द में द हलंत कीजिएगा, सदैव ध्यान रखिएगा। शब्द बनेगा ईशोपनिषद। इस ईशोपनिषद का ही एक दूसरा नाम है ईशावास्योपनिषद। इसी प्रकार से कट और उपनिषद को जोड़ोगे, यजुर्वेदीय उपनिषद है ये, तो शब्द बनेगा कठोपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उप मनि समीप, नि मनि ध्यान पूर्वक और सद मनि बैठना। यदि कोई संस्कृत का विद्यार्थी इसको सुन रहा है तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्विप प्रत्यय सद धातु के साथ और अंत वाला द हलंत होता है। उपनिषद में हिंदी में इक प्रति जुड़ता है तब औपनिषदिक शब्द इस प्रकार से बनता है। बाकी आप बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, श्वेता सूत्र उपनिषद हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। ऊपरी बहुत अच्छा शब्द है। देखिए एक शब्द है सर्वधन उपरी, शब्द होता है सर्वोपरि। देव और उपरी, देव के साथ में देव के भी ऊपर कोई है तो वो देवोपरि है, मानव के ऊपर जो है वो मानवोपरि है, जान के ऊपर जो है वो जानोपरि है, गुण के ऊपर है तो वो गुणोपरि है। इस प्रकार से ये इन शब्दों का निर्माण होता है। मित्रों ये ध्यान रखना कि उपरी जो है उसका ऊपर तद्भव है, लेकिन ऊपर ये वाला होना चाहिए। अब इसलिए उपरोक्त शब्द जो हम ये शब्द लिखते हैं ये गलत है। शब्द होता है ऊपरी और उक्त, क्योंकि या तो ऊपरी का ऊपर इस प्रकार से होगा, ऊपर तो कोई शब्द नहीं होता, तो ये री और उ मिलकर के यण संधि में हम कल बात करेंगे शब्द बन जाता है उपरयुक्त। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, चलिएगा उपरयुक्त शब्द हो गया। इसी प्रकार से देव और उक्त जो है, देवों के द्वारा कहा गया जो है वो देवोक्त बन जाता है, देवोक्त। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। मानव के द्वारा उक्त है तो मानवोक्त है, इस प्रकार से। और ऊपरी ऊपर जो ऊपर उक्त है वो उपयुक्त है, लेकिन वहां पर संधि अलग हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, उपयोगी की बात करते हैं। तो ये बहुत सरल शब्द आपके लिए हो सकता है, मैं डायरेक्ट शब्द लिख देता हूं, अब करने की जरूरत नहीं है। धन और उपयोगी को जोड़ दोगे तो जनोपयोगी शब्द बन जाएगा, और सर्व और उपयोगी जोड़ दोगे तो सर्वोपयोगी बन जाएगा। उत्कर्ष शब्द की बात कर लेते हैं। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, घट और उत्कर्ष। घटोत्कर्ष शब्द आपने सुना होगा।
हिडिंबा राक्षसी और भीम का जो पुत्र था घटोत्कच, और जो शायद कर्ण जो है कर्ण के उस विद्या के कारण वो मारा गया था, तो घटोत्कच शब्द बनता है। उन्मुख शब्द बहुत बार शब्दों में आता है। देखिए कोई मरने को उन्मुख रहता है सदैव, हर बात में कहता है मर जाऊंगा, तो शब्द होता है मरणोन्मुख। कोई सदैव रोजगार के लिए उन्मुख होता है, रोजगार उन्मुख, तो वो उसके लिए शब्द बनता है रोजगारोन्मुख, रोजगारोन्मुख। इसी प्रकार से कल्याण के लिए उन्मुख है तो कल्याणोन्मुख, ज्ञान के लिए उन्मुख है तो ज्ञानोन्मुख। तो उन्मुख शब्द से इस प्रकार से होता है। उज्जवल बहुत अच्छा शब्द है। देखिए एक शब्द है फैन, झाग को कहते हैं, और झाग की तरह जो उज्जवल है उसके लिए शब्द आता है, बहुत अच्छा शब्द है, महत्वपूर्ण करना, ये शब्द है फेनोज्वल। विद्यार्थियों उज्जवल का संधिविच्छेद हम सब जानते हैं, उद और ज्वल होता है, दोनों और अर्ध जय आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उज्जवल बनता है। और इसके साथ में प्र जोड़ देते हो, प्र और उज्जवल इस प्रकार से कर देते हो तो ये शब्द बन जाता है प्रोज्वल। तो प्र और प्रो, और देखिए प्र में उ प्रो, और ये शब्द बनेगा प्रोज्वल। ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन प्रज्वलन शब्द में एक शब्द आता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रज्वलन। जैसे दीप प्रज्वलन, तो वहां पर ज एक आएगा, लेकिन प्रोज्वल में दो आएगा, और उज्जवल में, इसी प्रकार से समुज्वल में भी दो आएगा। सम और उज्जवल से समुज्वल शब्द बनता है। तो उज्जवल शब्द की बात हो गई। उष्ण की बात करते हैं, धार और उष्ण, धारोष्ण, धारोष्ण। देखिए धार और उष्ण शब्द है धारोष्ण। दूध के लिए, दुग्ध के लिए आता है कि धारोष्ण दूध, मानी जो बिल्कुल धार से निकाला गया है, अभी अभी जो निकाला गया है वो धारोष्ण है। तो धार और उष्ण से धारोष्ण बन जाएगा, चलेगा। उरु शब्द, उरु कहते हैं जंगा को, उरु कहते हैं जंगा को। तो मित्रों चलिएगा, इसके लिए दो शब्द हैं, एक तो महा और उरु। उरु में उ जो है वो दीर्घ होगा, रु ह्रस्व होगा, शब्द बनता है महोरु। महान है, बड़ी है जिसकी जंगा, वो महोरु। एक बहुत बार पूछा जाता है वामोरु शब्द का संधिविच्छेद। तो वामोरु का आपको एक तो देगा वो वाम और उरु, और एक देगा वामा और उरु। क्या करेंगे दोनों में से, सोचिए बताइए। वामोरु का दोनों में से आप क्या करोगे? तो मित्रों वाम का अर्थ तो जो है बायां दायां वाला, जो वाम वो वाला है, ये वामा है, स्त्री को कहते हैं, ललना को कहते हैं। तो वामा जो स्त्री की जो उरु जो जंगा है वो वामोरु है। इसी प्रकार से करभ और उरु, करभोरु शब्द बनता है, जिसकी जो है जंगा जो है वो करभ माने हाथी का जो बच्चा है उसके समान है, वह करभोरु है। तो ये हमें इस प्रकार से इन शब्दों का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। ऊष्मा शब्द की बात करते हैं, सूर्य शब्द है और सूर्य के साथ में ऊष्मा जोड़ दोगे तो ये शब्द बनेगा सूर्योष्मा। जल के साथ जोड़ दोगे तो जलोष्मा, जान के साथ जोड़ दोगे तो जानोष्मा। और इसमें देखिएगा हमने गुण संधि के दोनों पार्ट किए हैं, पहला ए वाले और फिर ओ वाले। तीसरा पार्ट ये आपका बच जाता है, ये आगे के व्याख्यान में होगा, जहां पर ये बहुत सरल सरल सा है कि जहां पर शी पर र आ जाए, तू पर र आ जाए, और जिस पर न पर र आ जाए वहां पर, जैसे देवर्षि है, राजर्षि है, कलार्षि है, धीरर्षि है, महर्षि है, शीतर्तु है, बसंतर्तु है, और हेमर्तु है, ऋणार्ण है, दशार्ण है। इस प्रकार के जो शब्द होंगे उसमें गुण संधि होगी। ये अ और री वाली, अर वाली जो है संधि होगी। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे की कक्षा में। इन शब्दों को बार बार आपको ये वाले जो शब्द है एक बार मस्तिष्क में सोचिएगा कि इतर शब्द है, और इतर शब्द से कौन कौन से शब्द, जैसे मैंने मानवेतर बताया, शिक्षणेतर, पाठ्येतर, वाचेतर, मनुष्येतर, साहित्येतर, आर्येतर, भावेतर, प्रेमेतर। इस प्रकार से इतर से कौन कौन शब्द बनेंगे, इच्छा से कौन कौन से शब्द बनेंगे, इंद्र से, इंद्रिय से, इच्छुक से, ईश से। याद रखिएगा गुडाकेश, मिथिलेश, द्वारकेश, ऋषिकेश, ये बहुत जो है कमलेश और विमलेश। ईक्षक से
कौन सा शब्द बनेगा तो मैं आपको बता चुका हूं। इसी प्रकार से अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षित, उपेक्षित, इस प्रकार से ये जो इस पाठ में हमने ये गुण संधि के दोनों पाठ जो किए, उम्मीद करता हूं कि आपकी शब्दकोश में वृद्धि हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई आपको समझ में नहीं आए तो आप ध्यान रखिएगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा मित्रों, दीर्घ स्वर संधि का पाठ जो 2 था उसमें मैंने गलती से एक शब्द जो है वो वस्तुतः चमू, सेना को कहते हैं, और लिखने में मैंने दीर्घ ह्रस्व उकार में चमू लिख दिया है, उसका शोधन कर लें। वैसे मैं लिंक में नीचे डाल रहा हूं, लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने ये शब्द देखा है तो ध्यान रखिएगा, चमू में दीर्घ उकार होता है। और इसी के साथ मैं कक्षा समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पढ़िएगा आनंद के साथ, और पूरा जो है उन्मुख होकर के, विद्या की तरफ विद्योन्मुख होकर के, सफलता का विचार करके उस सृष्टि के साथ में आप पढ़िएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।